तो कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब ऐसे डिसीजेज जो क्या होती हैं, बहुत जल्दी जल्दी एक से दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाती हैं, फैलती है ना। कि अगर एक हेल्दी व्यक्ति है और एक अनहेल्दी व्यक्ति है तो अनहेल्दी व्यक्ति में से हेल्दी व्यक्ति में क्या हो जाती है, ये फैलती है बहुत तेजी से। तो देखो डिफरेंसेस देख लेते हैं दोनों में। इट इज स्प्रेड फ्रॉम डिसीज्ड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। तो पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है कि ये जो बीमारी है, ये जो कम्युनिकेबल डिसीज है, ये कैसे फैलता है, एक हेल्दी, ठीक, तो एक अनहेल्दी पर्सन से किसके पास चला आता है, वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है। क्या, कौन सी डिसीज, कम्युनिकेबल, फैलने वाली बीमारियां। फिर क्या लिखा है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज और कंटेजियस डिसीज। इसीलिए इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज, यानी ये बहुत तेजी से इन्फेक्ट कर देते हैं दूसरे को। एक अगर हेल्दी पर्सन है तो तुरंत हेल्दी पर्सन को क्या करेगा, ये हाँ संपर्क में आते ही क्या करेगा, इन्फेक्ट कर देगा। बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है, इसलिए लिखा है कि कंटेजियस डिसीज है। ओके, तीसरा पॉइंट, कॉज ड्यू टू इन्फेक्शन विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि ये होता कैसे है, इसके होने का कारण क्या है, ये इन्फेक्शन कैसे होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब छोटे छोटे जीव जंतु जो हम लोग अपने नंगी आंखों से देख भी नहीं पाते हैं, उस वायरस के माध्यम से, बैक्टीरिया के माध्यम से, फंगी के माध्यम से, प्रोटोजोआ, ये सब क्या होती हैं, बहुत तेजी से फैल के दूसरे में पहुंच जाती हैं। ठीक, इन्हीं सबको वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और वॉर्म्स, ये सब क्या कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सब ऐसे दिखाई नहीं देते, ये तुरंत फैल जाते हैं सांस के जरिए। तुरंत, जैसे तुरंत अगर एक दूसरे के संपर्क में आए तो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में तुरंत क्या हो जाएंगे, दूसरे के शरीर में क्या हो जाएगा, इंटर कर जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, स्प्रेडिंग एजेंट लाइक एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नीडेड। कह रहा है कि इस बीमारी को फैलने के लिए स्प्रेडिंग एजेंट चाहिए, मतलब कि इसको फैलने के लिए या तो हवा हो, पानी हो, यानी फैलने के लिए कुछ चीज़ चाहिए। ये ऐसे नहीं फैल जाएगा। फैलने के लिए कोई, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं ना, बस लेते हैं, साइकिल लेते हैं। अगर मार्केट जाना हो, कोई सामान लाना हो तो साइकिल से जाते हैं। उसी तरीके से इन सब बीमारियों को फैलने के लिए कोई चीज़ चाहिए होता है। जैसे यहाँ देखो, एयर के थ्रू फैल जाएंगे, वाटर के थ्रू फैल जाएंगे, फूड के थ्रू फैल जाएंगे, और फिजिकल कांटेक्ट, जैसे कि कोई इंसान, कोई लड़का से छिका, ठीक, तो सारे जो उसके वायरस थे, जर्म्स थे, उसके हाथ में चले आए। अब वो अगर हाथ फिजिकल कांटेक्ट करेगा, किसी दूसरे फ्रेंड से हाथ मिलाएगा, तो उसके हाथ में चिपक के उसके शरीर में क्या हो जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से फैलता है। ठीक, लिखा है कि फिजिकल कांटेक्ट इज नीडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ माइक्रोब्स और पैथोजन। कह रहा है कि माइक्रोब्स और पैथोजेंस को फैलने के लिए फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है। पैथोजन का मतलब यही सब, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ को ही क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। एक नाम दे देते हैं, क्या, पैथोजेंस। इन सबको फैलने के लिए क्या चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट चाहिए, या तो वाटर दे दो या तो एयर दे दो। इनके जरिए क्या हो जाएंगे, एक से दूसरे बॉडी में फैल जाएंगे। ठीक, तो ये सब रहे क्या, कम्युनिकेबल डिसीजेस। इधर देखो, ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ये फैलती नहीं है। देखो ये कैसे होती है, इट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पेशेंट टू अ हेल्दी पर्सन। ये एक पेशेंट से दूसरे हेल्दी पर्सन में फैलता नहीं। ठीक है, ये फैलने वाली बीमारी नहीं होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन कंटेजियस डिसीज, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन कंटेजियस, यानी ये फैलने वाली बीमारी नहीं होती है। मे बी कॉज ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, ओल्ड एज, माल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन, एलर्जी, पॉल्यूशन और जेनेटिक डिसऑर्डर। कह रहा है कि ये कैसे हो जाती हैं, इनके होने का कारण हम खुद होते हैं, या तो हमारे जेनेटिक्स होते हैं, यानी हमारे पूर्वज जिस तरीके से थे उनकी बीमारियां हम लोग को हो जाती हैं। कैसे, जैसे लिखा है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल का मतलब अगर हम लोग खान पान अपना सही नहीं रखेंगे तो हम लोग को खान पान गड़बड़ हो जाएगा, सही नहीं रहेगा, तो उससे भी तो बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं। मैरास्मस हो जाता है, क्वाइस्कोर हो जाता है, कई सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की कमी से हो जाता है कि नहीं, रिकेट्स हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है। ये सब कैसी बीमारियां हैं, नॉन कम्युनिकेबल, ये फैलती नहीं, ये तुम्हारे पास ही रहेंगी। ये कैसे होती हैं, गलत खान पान से, अनबैलेंस डाइट से होती हैं। आगे देखो, लिखा है ओल्ड एज के कारण, यानी बुढ़ापे के कारण भी तो हो जाती है। बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है कि नहीं, तो कई सारी ऐसी बीमारियां होती है जो बुढ़ापे के कारण होती हैं। क्या ये फैलती है? आगे देखो, माल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन, इसका मतलब, ऑर्गन का मतलब, ऑर्गन हमारा अंग, हमारे अंग का माल फंक्शनिंग हो जाना, यानी अच्छे से काम न करना। जब हमारे अंग अच्छे से काम नहीं करेंगे तो बीमारी हो जाएंगे कि नहीं, बोलो। अगर हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा एक ऑर्गन है, अगर वो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करेगा तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे कि नहीं, उल्टी होने लगेगा,
पेट फूल जाएगा, भूख नहीं लगेगा, बीमारी हो जाएंगे कि नहीं। ठीक, आगे देखो, एलर्जी के कारण, एलर्जी माने बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया, बहुत ज़्यादा बरसात हो जाएगा तो घमौरियाँ निकल जाती हैं कि नहीं, एलर्जी के कारण होती है। पॉल्यूशन के कारण, गंदगी के कारण बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर, देखो जेनेटिक का मतलब जो बीमारियाँ हमारे पहले लोग, हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादाओं में थी, तो वो जेनेटिक के जरिए हम लोग के अंदर भी आ जाते हैं। जैसे कि अगर तुम्हारे दादा या परदादा हार्ट के पेशेंट होंगे ना, दिल के मरीज होंगे, तो या तो तुम्हारे पापा या तो तुम भी उसी के मरीज हो जाओगे आगे आने वाले टाइम में। ऐसा 100% होता नहीं है, सही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केस में देखा गया है कि जो हमारे पूर्वजों के पास बीमारियां होती हैं वो हम लोग के अंदर भी क्या होती हैं, चली जाती हैं। ठीक है, स्प्रेडिंग एजेंट इज नॉट नीडेड, यानी इस बीमारी को फैलने के लिए कोई एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ वाटर चाहिए था, एयर चाहिए था, फूड चाहिए था या फिजिकल कांटेक्ट चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये फैलते ही नहीं है। आगे, बस खत्म। ठीक, लिख लिए ना सारे लोग, किसी का पहले समझ लेना फिर लिखना। ठीक है, कह रहा है कि देखो कैसे कम्युनिकेबल डिसीजेस फैलते हैं। बात ध्यान दीजिए, कैसे कम्युनिकेबल डिसीजेस ये फैलती हैं। देखो ये जो व्यक्ति है ये अनहेल्दी है ना, ये इन्फेक्टेड पर्सन है, यानी इसके पास बीमारियां हैं। अब इसके पास वाली बीमारी उस हेल्दी पर्सन के पास कैसे जाएगा? देखो, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू जाएगा। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब या तो हाथ मिला ले या तो गले मिल ले, ठीक है, उस तरीके से चला जाएगा, या तो डायरेक्ट जाएगा एयर के जरिए। ये देखो, मान लो ये छींक मारा तो ये वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू किसके पास चला जाएगा? हेल्दी पर्सन के पास। देखो और कैसे जाएगा? इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू जाएगा। इनडायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब जैसे इन्फेक्टेड पर्सन के हाथ में वायरस या बैक्टीरिया लगा हुआ है, वो एक ग्लास पकड़ लिया, ग्लास पकड़ के पानी पिया, अब उस ग्लास को तुम पकड़ लिए तो ग्लास के जरिए तुम्हारे हाथ में आया ना, डायरेक्ट नहीं आया लेकिन इनडायरेक्टली आया कि नहीं? तो उस इनडायरेक्टली कॉन्सेप्ट चाहे ग्लास चाहे कप के जरिए किसके पास चला जाएगा? तुम्हारे पास चला आएगा। ओके, उसके बाद देखो, मॉस्किटो इंसेक्ट बाइट और बाई रेबिड डॉग, यानी मच्छरों के काटने से, कीड़े मकोड़े के काटने से। और रेबिड डॉग का मतलब जो ऐसे डॉग जो रेबिड जिसको रेबीज हो गया हो, अगर वो डॉग भी काटेंगे तो तुमको क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड हो जाओगे। वायरस सीधे, रेबीज वायरस होता है, सीधे तुमको काटेगा, तुम्हारे अंदर रेबीज छोड़ देगा डॉग। इसे 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना रेबीज के, अगर इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो वही डॉगी बन जाते हो, मालूम है कि नहीं? रेबीज का कोई इलाज नहीं है, अगर एक बार रेबीज हो गया तो मौत ही है, इलाज नहीं है। तुरंत 24 घंटे के अंदर क्या करना होता है? वैक्सीनेशन लेना होता है तुरंत 24 घंटे के अंदर। ठीक, हाँ, चलिए इसको नोट कर लीजिए। हाँ, किसको? कभी भी किसी को डॉग बाइट हो तो क्या करना है? तुरंत सबसे पहले उस स्थान को एकदम तेजी से, एकदम बहते हुए पानी में बहुत अच्छे तरीके से लगातार कंटिन्यूअस कम से कम 20 मिनट तक क्या करना है? साफ करना है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर अपने निजी हॉस्पिटल में जाके क्या ले लेना है? वैक्सीनेशन ले लेना है ना। एक वैक्सीनेशन तो ले लेना है 24 घंटे के अंदर, उसके बाद 2 और लगता है। ठीक, जिससे क्या होता है कि वो रेबीज़ का जो वायरस है वो पूरे बॉडी में फैल नहीं पाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग डर के मारे लगवा लेते हैं। जिस डॉग में रेबीज़ होगा, रेबीज़ वायरस होगा, वो काटेगा तभी ऐसा होगा कि रेबीज़ फैलेगा। नहीं, ऐसे कैसे पता चलेगा? क्या वायरस दिखाई देता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते ना, कैसे पता चलेगा? हर जगह तो माइक्रोस्कोप लेके घूमोगे तो है नहीं पता चलेगा कि किसके पास है, किसके। एकदम हेल्दी कुत्ता दिखेगा लेकिन उसके पास भी रेबीज़ हो सकता है। जनरली घर वाले कुत्तों में नहीं होता क्योंकि वो बाहर कम जाते हैं, उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन कराया जाता है, इसलिए उतना नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कोई भी नॉर्मल कुत्ता भी अगर बाइट करे तो सबसे पहला काम क्या करना? वैक्सीनेशन लेना। और वैक्सीनेशन से भी सबसे पहला काम जितना हो सके हम लोग अपने से खुद, हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, समझदार है ना, तो खुद से भी तो कुछ कर सकते हैं। 20 से 25 मिनट क्या करना है? उस जगह को बहते हुए पानी में, हाँ, ताकि वो इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा सा कम हो जाए, है ना। वायरस जो हो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। हाँ, डिटॉल नहीं, डिटॉल नहीं यूज़ करना है, ये चोट थोड़ी लगाया है, वो वायरस है भाई, डिटॉल नहीं। केवल साफ पानी से, बहते हुए पानी में धुल लो। हाँ।